नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स का मतलब हमने इसके पहला भी देखा है, इट इज़ अ फंडामेंटल ट्रूथ विच मस्ट बी फॉलोड बाय द मैनेजर while conducting his business activity for achieving organizational goals. So first point, provide useful insight to managers. So हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल्स को क्यों हमें फॉलो करना चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एंड उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। यहाँ एक वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है विजन। सो पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट enables the organization, enables the manager टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो, आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हेल्प करेगा। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम। तो पहले लाइन में उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प करता है। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ये भी आपको समझ में आ सकते हैं अगर आपको प्रिंसिपल्स प्रॉपरली मालूम हो तो। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो रहा है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं, उसी के साथ ये सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करना है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें गाइड करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल्स। आज जितने भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं जो हेनरी फायोल ने लिखे हैं, बट ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये उनका रिसर्च है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो भी काम उन्होंने किया है उस पे से उन्होंने लिखे हुए ये प्रिंसिपल्स है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल्स। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन। कि प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं एक अच्छे मैनेजर को, कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है। दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूस द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्स एंड द गोल्स कैन बी अचीव्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरे पॉइंट का एक देखने जाएंगे पूरे पॉइंट को, तो पॉइंट बता रहा है कि बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझने में ईजी होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को समझने में इजी होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देख सकते हैं। अगर ये प्रॉपरली सब हो रहा है तो इसके वजह से जो भी रिसोर्सेस है उसका वेस्टेज कम होगा, जिसके थ्रू हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना इजी रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, हेल्पफुल इन इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी जब ये पहले पॉइंट का जो लास्ट लाइन था ये यही था, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर यूज्ड, फिजिकल रिसोर्सेस दैट इज मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा, एंड द ह्यूमन रिसोर्सेस दैट इज मैन पावर। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के रिसोर्सेस यूज होते हैं। पहला रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स, अगर आपको समझना है तो इसके लिए मटेरियल, मशीन, मनी का एग्जाम्पल दिया, एंड ह्यूमन रिसोर्स जिसमें उन्होंने मैन पावर का एग्जाम्पल दिया।
The basic function of management to make proper balance between these resources by putting them into optimum use and control the wastage of resources. मतलब जो भी उन्होंने ये पॉइंट बोला कि जितने भी ये फिजिकल या ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, वेस्टेजेस को कम करना चाहिए. While maintaining discipline and healthy working environment, मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स. तो यहाँ ये लाइन में ये बात कर रहे हैं कि वाइल मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, जब किसी भी मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर दिए. It helps in establishing cordial relation between management and employee, which increases the efficiency level of employee and also affect the effective administration. So principles of management को follow करने से क्या होता है? It creates एक cordial relation create होता है employees and management में, जिससे employee का efficiency increase होता है और जिससे effective administration करना possible होगा. For example, use of standard tools and machinery helps in increasing quality or productivity as well as increasing the level of efficiency of human resources. तो helpful in efficient utilization of resource point हमें क्या बता रहा है? तो रिसोर्स कितने टाइप के हैं, ये रिसोर्सेज को किस तरीके से हमने इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और लास्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड टूल, एक अच्छा मॉडर्न मशीनरीज अगर यूज़ करते हैं तो किस तरीके से क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा, एज वेल एज इंक्रीज द लेवल ऑफ इफिशियंसी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. सो आई होप आपको समझा होगा. थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजंस. In business organization, a scientific decision means systematic and balanced decision. देखो साइंटिफिक वर्ड है, इसके लिए कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है. साइंटिफिक का मतलब है सिस्टमेटिक, बैलेंस डिसीजन लेना, प्रॉपर सोच के डिसीजंस को लेना है. सो प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल critical situation tactfully, otherwise the manager have to work always with trial and error method. हमने पहले ही देखा था प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन की तरह काम करता है. अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया तो मैनेजर को इजी होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्रिटिकल सिचुएशन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए. बट अगर उसने प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किया तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड करके वो सिचुएशन को सॉल्व करने का ट्राई करेगा, जिससे मेहनत और बढ़ जाएगा. बट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो कम मेहनत में ये ज़्यादा काम हो सकता है. With the use of various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation to search the alternative option and their results. ये लाइन क्या बता रहा है? With the use of various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation. तो प्रिंसिपल का स्टडी करने से हर एक सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करना है ये हमें समझ में आएगा. टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड देयर रिजल्ट्स. तो अलग अलग सिचुएशन को किस तरीके से अलग अलग अल्टरनेटिव्स के साथ हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, सिचुएशन कब पे सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, ये हमें प्रिंसिपल्स से समझ में आएगा. अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They are not developed only from viewpoint of handling the resources effectively, but they guide the management in understanding social responsibility of the organization. मीन्स उन्हें ये पॉइंट में बोल रहा है कि मैनेजमेंट सिर्फ हमें ये नहीं पता था कि सिर्फ हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी रिसोर्स है उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, वेस्टेज कम करना है, ये नहीं. इसके अलावा प्रिंसिपल्स हमें ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, so that they can focus on providing quality product at a reasonable prices. अभी ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के लिए कि कंज्यूमर्स को अच्छे प्रोडक्ट कम प्राइस में प्रोवाइड करना चाहिए. देन
अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन अ मार्केट, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं करना चाहिए। फेयर कंपटीशन, फेयर रेम्यूनरेशन, ये एम्प्लॉयज़ के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ये सोसाइटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल एंड मशीनरी, ये एम्प्लॉयज़ के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि सिर्फ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स या वेस्टेज को कम करना यही काम नहीं है, हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। एम्प्लॉय के प्रति, सोसाइटी के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देन एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। अभी डायनामिक किसको कहते हैं? डायनामिक्स मीन्स जो चेंज होता है। तो प्रिंसिपल हमने पहले भी देखा है नेचर में कि प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। मतलब जैसे बिजनेस, जैसे मैंने कल भी बोला था या पिछले वीडियो में, हेनरी फयल ने जब प्रिंसिपल लिखे थे तभी का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है, बट प्रिंसिपल्स आज भी फॉलो करते हैं। ओवर द ईयर दे हैव डेवलप्ड टू सूट अ करंट नीड। It enables the manager to bring consistent improvement in them. Management adopt new trends at a working place automatically. This guideline help the management to make comparison of use principles with its expected outcome. देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है, जो गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। दिस गाइडलाइन हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक कंपैरिजन ऑफ यूज प्रिंसिपल विद द एक्सपेक्टेड आउटकम। मतलब कि जो प्रिंसिपल यूज़ किए गए और हम लोग उसमें से उस प्रिंसिपल्स के थ्रू जो भी आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एज द मैनेजमेंट इज हैविंग लिबर्टी टू टेक डिसीजन एट देयर ओन। मतलब लिबर्टी यहाँ वर्ड है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। देखो प्रिंसिपल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग चेंज कर सकते हैं और मैनेजमेंट को उतना फ्रीडम होता है कि वो हर सिचुएशन के अनुसार प्रिंसिपल्स में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। देखिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से क्या होगा कि हर एक कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट, ऑलवेज वो प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करते हैं और नया नया इनोवेशंस करते रहते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल में बोला है R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में नया टेक्निक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन, हर एक इसमें रिसर्च किया जाता है कंपनीज में और ये रिसर्च करना प्रिंसिपल्स के वजह से ईजी होता है। The next point helps to coordinate and control. Management principles are the guideline for a better coordination and control. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन मीन्स एक लिंक होना चाहिए, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल में जो लिंक होना चाहिए उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल तब होगा जब हम लोग प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखिए कोऑपरेशन एक अलग वर्ड है, कोऑर्डिनेशन एक अलग वर्ड है। कोऑपरेशन मीन्स एक दूसरे को हेल्प करना, बट कोऑर्डिनेशन मीन्स एक डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे कंपनी में अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल्स के साथ, सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग के साथ इस तरीके से लिंक होना चाहिए, तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना इजी होगा। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो हर कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, हर एक एम्प्लॉय पे कंट्रोल करना ईजी नहीं है एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो करता है मैनेजर तो उसको एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल करना इजी होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर सुटेबल सिस्टम्स वाइल एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो
ये सब कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जब उससे लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। With the help of various principle of management, one can develop an objective approach. अभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है देखो, मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसने ऑलवेज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए। रूट एंड कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम इन अ करेक्ट मैनर, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपरली टैकल करना चाहिए एंड कैन प्रोवाइड appropriate solution on it. It build confidence in the minds of the manager. So always जो भी मैनेजर है उसने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले प्रॉब्लम्स को ढूंढना चाहिए, उस पर सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। इससे मैनेजर का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, और ये तब पॉसिबल होगा जब वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 7 पॉइंट देखे। आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।